कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर। कहते हैं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। मुद्दा ये है या मुद्दा भाषण है? और नशा युवा की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि युवा बेरोजगार है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी, गद्दी छोड़ दीजिए। आप युवा के साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? सिर्फ भाषण से पेट भरोगे? भाषण मत दीजिए मोदी जी, भाषण देने का काम विपक्ष का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो कभी बड़ी पार्टी होकर सीटें बांटा करती थी, आज उत्तर प्रदेश में जूनियर पार्टी है 17 सीट। सोचिए, अब भीख मांगनी पड़ती है कि कुछ सीटें दे दो। इज्जत का सवाल है। एक बार भी क्यों नहीं गई? तभी छोड़ के भाग के जाना पड़ा। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने अपनों से जख्म खाए हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। जैसे जैसे 24 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मोर्चे संभाल रही हैं। भारतीय राजनीति में इस समय दो बड़े मोर्चे हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन। एनडीए गठबंधन को मोदी जी ने 400 पार का टारगेट दिया है, तो वहीं इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कभी हां कभी ना करते हुए इंडी गठबंधन में पहली बात बनी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में सीटों को लेकर बात बन गई है। यूपी में 80 सीटों में से 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी बची हुई 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बार रायबरेली सीट से सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। इंडी गठबंधन में दूसरी बात बनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच 5 राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मतलब अब आपको अपने नेताओं की चिंता भी नहीं रही है कि जिसको रहना है रहे भाई, जिसको सीट नहीं मिले वो जाए, वरना सलमान इतने छोड़ के गए हैं जना जी, उंगलियां कम पड़ गई हैं पंजे की। क्या मैं कुछ जवाब दे दूं या अभी भी ये बड़े चैनल पर बैठने वाले बड़े प्रवक्ता ही बोलते रहेंगे? मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं अंजना जी, बड़ी स्पष्ट। वो कहते हैं ना कि नाराजगी का हक सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। अगर नाराजगी होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, मना लेंगे। हम तो अपने नेताओं को मना लेंगे, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जो 17 सीटें आपको मिली हैं, हालांकि पूरे यूपी की 80 सीटों पर, पिछली बार आपको 19 में एक सीट रायबरेली पर जीत मिली थी, लेकिन जो 17 सीटें मिली भी हैं उसमें सिर्फ 3 सीटों पर आप नंबर 2 पर थे। ऐसे में सवाल उठता है कि मतलब चमत्कार कुछ हो जाएगा क्या? और सबसे बड़ी चीज जो आज कही थी संत रविदास जी ने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी को विनम्र नमन। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट है। आप भाषण दीजिए नरेंद्र मोदी जी, युवाओं के लिए कुछ भी अपने शब्दों के जाल बुनिए मोदी जी, लेकिन प्लेन एंड सिंपल वर्ड में एक शेर है, वो सुन लीजिए। कहते हैं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। आज की डेट में शर्म नहीं आती है नरेंद्र मोदी जी को और उनके सारे बड़े चैनलों पर बैठने वाले प्रवक्ताओं को? इलाहाबाद में जो हो रहा है आरओ की परीक्षा के लिए, इलाहाबाद में जो हो रहा है कि हर पेपर लीक इलाहाबाद में और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 80 लाख लोग सड़क पर और 60,000 पदों के लिए, और ऊपर से ये लोग भाषण दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा तरक्की की नई राह लिख रहा है। मुद्दा यह है या मुद्दा भाषण है? मुद्दा मेरे ख्याल से गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, अराजकता है। आज अगर इस बात को बात करेंगे आप तो पता चलेगा। और नशा युवा की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि युवा बेरोजगार है। अच्छा, अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी, गद्दी छोड़ दीजिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में अपने नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं रह गया। तभी तो नीतीश कुमार जी की शरण में जा रहे हैं।
कभी जयंत चौधरी साहब की शरण में जा रहे हैं, कभी अपने आप को गाली देने वाले और योगी जी को गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर की शरण में जा रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से नरेंद्र मोदी जी का डर दिखाई दे रहा है। हम तो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री, 7 साल से यूपी में सरकार है। आज की डेट में बेरोजगारी की समस्या दूर कर देते, तब राहुल गांधी के भाषण पर आपको भाषण करने का हक था। आज की डेट में प्रयागराज को आप ही दिखा रहे हो। धन्यवाद देता हूं मैं आपके चैनल को कि आज किस तरीके से युवा के साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, प्रपंच हो रहा है। मैं धन्यवाद दे रहा हूं उस चीज को आपकी कि जब 80-80 लाख लोग 60,000 पदों के लिए, और वो भी पद लीक कर दी परीक्षा आपने, हर जगह पे री एग्जाम, हर जगह पे सारी चीजें। आप युवा के साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? सिर्फ भाषण से पेट भरोगे? आप भाषण से पेट, कहते हैं ना कि भाषण से पेट नहीं भरता, अच्छा। पेट भरता है काम से। पेट भरता है आपने जो अगर कोई रोजगार दिए हो, नौकरियां दी हो। भाषण मत दीजिए मोदी जी, भाषण देने का काम विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का काम होता है महंगाई खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना, अग्निवीर जैसी समस्या खत्म करना, किसान जो सड़क पर बैठा है, किसान को दुश्मन ना मान करके अन्नदाता मानना। इसलिए आज आपकी उसमें किसान को गोली मार करके 2 किसानों की मृत्यु हो गई है इसमें, और 700 की हो गई थी पहले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी आपने तो लिख करके दिया था। इन सारे मुद्दों पर बात न करके आप बात करेंगे राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, राहुल गांधी जी ने वो कह दिया, अयोध्या में ये हो गया, फलानी जगह पर ये हो गया। अरे भाई वो उस पर उसके बाद बात कीजिए, अगर देश का युवा जो है रोजगार प्राप्त कर चुका हो तो। ठीक है, धुर विरोधी सीट शेयरिंग कर रहे हैं दिल्ली से लेकर यूपी। अंजना जी, सर्वप्रथम तो संत रविदास जी की जयंती है और प्रधानमंत्री जी ने बनारस में हमने देखा किस तरह से उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। यही विचारधारा है जिसकी वजह से पूरा भारत और बनारस मंत्रमुग्ध है नरेंद्र मोदी जी से और आशीर्वाद दे रहा है। देखिए, एक खबर आपके चैनल पे चल रही थी कि प्रियंका वाड्रा गांधी अब भारत तोड़ो अन्याय यात्रा में शामिल होंगी। तो मैं तो अपने आप से ये पूछने लगा, इसमें खबर का क्या है? प्रियंका वाड्रा गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और साथ में उनके एक और कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस की सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी कितनी? एक। उसके बाद 2022 के विधानसभा में भी प्रियंका वाड्रा गांधी प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश में सीटें आई 2 403 में। सभी 5 प्रदेशों में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी ने नहीं, क्योंकि वो परिवारवाद का पर्याय बन चुकी है। उनका सम्मान ही सब कुछ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो कभी बड़ी पार्टी होकर सीटें बांटा करती थी, आज उत्तर प्रदेश में जूनियर पार्टी है 17 सीट। जो खबर आ रही है दिल्ली में 3 सीट जूनियर पार्टनर, बिहार में जूनियर पार्टनर, पश्चिम बंगाल में जूनियर पार्टनर। सोचिए, अब भीख मांगनी पड़ती है कि कुछ सीटें दे दो, इज्जत का सवाल है। प्रियंका वाड्रा गांधी और सोनिया गांधी जी विपक्षी नेत्री हैं और तमाम हमारे मतभेद हो सकते हैं अंजना जी, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए जो कहा गया और उसके लिए या माफी ना मांगी जाए ना राहुल गांधी माफी मांगे, तब भी मैं दोहराऊंगा नहीं कि प्रियंका वाड्रा गांधी के लिए अगर हम ये बात कहते या कोई और कहता तो इन्हें कैसा लगता। एक महिला की अस्मिता तो हर किसी की है। ये नहीं हो सकता है कि गांधी परिवार की नेत्री है तो उसका तो मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन बाकी जो है उनका कोई मान सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन यही सोच कांग्रेस पार्टी की है, महिला विरोधी, और इसीलिए संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल में हमारी बहनें हैं उनके बारे में क्या राहुल गांधी कुछ बोल पाए? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी वहां तो इनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, वहां तो गठबंधन करना है। इसलिए ये शेरो शायरी अर्ज कर रहे थे। मैं तो डंके की चोट पे और गर्व से कहता हूं, सांसद हैं, 35 बार से ज्यादा बनारस गए हैं। बनारस को कैसे उन्होंने एक विकासपूर्ण शहर बनाया है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, पिछले 3 साल से एक बार नहीं गई, एक बार भी। क्यों नहीं गई? तभी छोड़ के भाग के जाना पड़ा उनको राज्यसभा, क्योंकि वो जनता के साथ जुड़ी ही नहीं हुई है। और आप युवाओं की बात करते हैं, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने 3 बार सांसद बनाया राहुल गांधी को, 4 प्रधानमंत्री गांधी परिवार से आए उत्तर प्रदेश से, और वहां के युवा को आप नशेड़ी कहते हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं, आपने शेर सुनाया था, मैं भी अर्ज कर दूं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं,
लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने अपनों से जख्म खाए हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।